दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए सज गया मैदान। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ है हिंदुस्तान। सिर्फ सलाहियत से नहीं चलेगा काम, लोहे के चाहिए आसाम। परफॉर्मेंस की बिजलियां कड़केंगी, कारकर्दगी के बादल गरजेंगे, रन्स बारिश की तरह बरसेंगे, विकेटें गिरेंगी। परफॉर्म करने वाला रातों रात हीरो का दर्जा पाएगा, पीठ दिखाने वाला जीरो हो जाएगा। बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने अपनी खामियों को दूर किया। शाहीन हारे तो खतरा, जीते तो टाइटल की उम्मीदें फिर से बहाल। पाक भारत टकरा, जीतने वाली टीम को पॉइंट्स तो मिलेंगे लेकिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज एक अच्छी गेम होगी, हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, हमारी टीम फॉर्म में है, कल सरप्राइज होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। खिलाड़ियों से मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि कौमी टीम जीत जाए यही पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम है। लाहौर स्टेडियम में भारत के कौमी तराने के सवाल पर बोले, आईसीसी इस मामले को देख रही है। पाकिस्तान और भारत का मैच दबाव का ही दूसरा नाम है। हमारी प्लेइंग 11 टॉस के वक्त सामने आएगी। पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, फखर जमान का बाहर होना टीम के लिए बड़ा धचका है। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी दुबई में लीग पीएसएल खेल चुके, दुबई की कंडीशन से वाकिफ हैं। पाक भारत मैच में हर खिलाड़ी के पास कारकर्दगी दिखाने का मौका होता है। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून में पाक भारत टाकरे पर गुफ्तगू। तनवीर अहमद ने नारा लगाया तो फवाद मुस्तफ़ा ने साथ निभाया। मेज़बान फैसल करीम और सादिया सैमसन भी पुरजोश नजर आए। तनवीर अहमद बोले कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन है, तराने गलत तो चलेंगे, दुनिया भर में इतने मेगा इवेंट हुए, वहाँ गलती नहीं हुई। कराची वाले मैच कैसे एंजॉय करेंगे, लाहौर में इंतजाम क्या होंगे, शहर इक़्तिदार में पाक भारत देखने का क्या होगा स्टाइल, पेशावर वाले किस बेताबी से कर रहे हैं मैच का इंतजार। सखर भी पाक भारत टाकरे के लिए बेकरार है। मेगा इवेंट के आसार, चिकन मुकाबले की शहर शहर कहानी सुनाने के लिए बोल न्यूज़ के रिपोर्टर भी तैयार। बुलेटिन में कराएंगे मुख्तलिफ शहरों का दीदार। सियासतदान कहते हैं आज जीतेगा पाकिस्तान। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए मुल्की सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर यकज़बान हो गई। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का इंडिया से जीत पर कौमी टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में जॉश इंग्लिश की सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। जॉश इंग्लिश की नाकाबिले शिकस्त 106 रन की इनिंग, मैन ऑफ द मैच करार ग्लेन मैक्सवेल 21 रन बनाकर नॉकआउट रहे। मैथ्यू शॉ 63 और एलेक्स कैरी ने भी 69 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेली। मार्नस लेब्यूशन 47 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 351 रन बनाए। बेन डकेट ने 165 रन की शानदार इनिंग खेली। जो रूट 68 रन के साथ नुमाया रहे। नेतन्याहू ने 6 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से हमास की खिलाफ वर्जियों और प्रोपेगेंडे को जवाब बनाकर कैदियों की रिहाई रोकी गई। हमास का रद्द-ए-अमल, कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी माहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं।
और हसन नसरुल्लाह की तदफीन आज लबनान में होगी। बैरूत समेत लबनान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसन नसरुल्लाह के जस्से खाकी को बैरूत में एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। हसन नसरुल्लाह के साथ ही इनके जानशीन शहीद हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा भी साथ अदा की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।